खुफिया हार्टबीट का पार्ट 11 बता रही हूँ। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने देखा था कि हॉबी आरएम योगी सभी जो कि मिशन पे गए होते हैं और बहुत ज़्यादा डेंजर मिशन होता है ये। और यहाँ पर जो कि उनके जो एनिमीज होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, उन्होंने उनके लिए जाल बिछाया था और उनके कुछ वेपन्स वगैरह थे जो वो मारना चाहते थे। शुकी कहता है कि बहुत ज़्यादा इन लोगों को हम लोगों ने छेड़ लिया है। ये लोग हमें इस तरीके से टफर समझते हैं कि इन लोगों ने हमारे वेपन्स को मारने की कोशिश की। ऐसा हो ही नहीं सकता ये मेरे वेपन्स को ले पाए। वेपन्स जो कि यूंगी की बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो क्या कहता है, यूंगी क्या तुम्हें अपने खिलौने चाहिए? यूंगी कहता है यस ब्रो, मैं इसे लेकर रहूँगा। और इन लोगों ने क्या समझा कि हमें ये चकमा दे सकते हैं? ऐसा हो नहीं सकता है, ये हमें चकमा कभी दे ही नहीं पाएंगे। चकमा देने के लिए भी दिमाग होना चाहिए, इनके पास तो वो भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है कि इनके पास वो दिमाग नहीं है, वरना ये तो हमें चूतिया ही बना के रख लेते हैं। सोचते कि हम लोग जफर हैं जो इनके इस तरीके से इनके झांसे में आ जाएंगे। यहाँ ऑफिस में हम देखते हैं कि योगी आरएम जो की बात कर रहे थे वेपन्स के बारे में, क्योंकि एक माफिया जो कि अपने वेपन्स को लीगली अपने कंट्री में यानी कि कोरिया में एंटर नहीं करा सकता था, इसलिए उसने माफिया किंग से हेल्प मांगी। माफिया किंग से हेल्प मांगने पर जो यूंगी होता है वो कहता है कि भाई वेपन्स इनके लिए तो हमने उसे लीगली या फिर यूँ कहे कि हम अगर हाथ लगा दें तो वेपन्स हमारे हो जाए, तो फिर इन्हें देने की ज़रूरत ही क्या है। और वैसे भी अगर हमारा लोगो इनके ट्रक और इनके शिप पे हुआ तो कोई भी पुलिस वाला वैसे भी आँख उठा के नहीं देखने वाला है, तो क्यों ना आप कुछ करें। तो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम इनसे आधे वेपन्स मांगेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम पूरे ही ले लेंगे। हमें पूरे लेने में टाइम ही कितना लगेगा, और ये वेपन्स बहुत ज़्यादा ही रेयर है, बहुत कम लोग ही इसे बनवाते हैं और ये 2-3 कंट्रीज में ही सिर्फ बनता है। और कोरिया में अगर ये आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा ही ये तबाही मचा सकता है और हम इसे इस तरीके से तबाही मचाने नहीं दे सकते हैं। और हमें पता है कि ये कोरिया को डिस्ट्रॉय करने वाला है, इस वजह से इसने इस तरीके से इन वेपन्स को मंगाया है। ये इतने ज़्यादा डेंजरस है कि अगर किसी कंट्री पे गिर जाए तो आधी कंट्री खराब, बर्बाद, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक ही बातें सुनकर यूंगी स्मार्ट करता और कहता है कि तो फिर भाई ये खिलौना मुझे चाहिए तो आप मुझे लाके देंगे ना? तो भी स्माइल करता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरा भाई कुछ मांगे और उसे ना मिले। आरएम और यूंगी भी स्माइल करते हैं और ये स्माइल बहुत ज़्यादा डेविल वाली होती है, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि ये वेपन्स उनके ही हैं, उनके हाथ से कहीं जाने नहीं वाले हैं। फ्लैशबैक एंड यहाँ पर सभी जो कि वेपन्स के लिए लड़ते हैं, हम देखते हैं कि आरएम जो कि शिप में एंटर होता है जहाँ वेपन होते हैं और उसे सेफली अपने गार्ड्स के हाथों भिजवा देता है। बट जब वो उस शिप को हैक करने वाला था और उसमें एक शिप होती है जिसमें और वेपन्स की जानकारी होती है, वो उसे जल्दी से एक चिप में ट्रांसफ़र कर लेता है वहाँ के लैपटॉप से और बहुत ज़्यादा उसे प्यार से देख रहा था। तभी वहाँ पर कुछ लोग फायरिंग करते हैं, आरएम को गोली लग जाती है और
बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से आर्यन जो कि अपने हाथ को पकड़ता है, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे पेन ही ना हो रहा हो और उसे दर्द महसूस ही ना हो रहा हो, और वो अपने हाथ को फिर से झटकते हुए गन ढूंढने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास गन होती ही नहीं है। वो तो शॉक हो जाता है, कहता है ये क्या किया मैंने, मेरी गन कहाँ है। अब ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा ही अब परेशान हो गया, लेकिन उसके माथे पे, उसकी शक्ल पे ये बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि वो परेशान है, और बहुत ज़्यादा ही वो इन सब चीज़ों के लिए अब रिग्रेट कर रहा था कि मैं अपनी गन क्यों लाया। लेकिन फिर भी वो बहादुरी से एक आदमी की गन ले लेता है और शूट करने शुरू कर देता है। जब वो शूट कर रहा था तो बहुत सारे लोगों को उसने मार गिराया, लेकिन एक इंसान जो कि बच जाता है और वो उसके कंधे पे भी फायरिंग कर देता है। और अब तो आर्यन जो कि ज़्यादा घायल हो जाता है ये सब देखकर। अब वो क्या करे, वो सोच रहा था, तभी वो इंसान जो कि स्माइल करके कहता है कि अब तो तुम्हारा काम खत्म, अब मैं तुम्हें शान से ही मार कर इस माफिया टीम को मैं जो कि कमजोर कर दूंगा। तभी पीछे से किसी ने उसके सर पे डायरेक्ट शूट कर दिया। ये कोई और नहीं, युंगी होता है। युंगी जो कि गुस्से में अपने भाई के पास आता है और कहता है कि भाई आपकी गन कहाँ है, आपने शूट क्यों नहीं किया। तो आर्यन कहता है कि मैं गन घर पे भूल गया। अब तो युंगी का दिमाग और ज़्यादा खराब हो गया, क्योंकि आर्यन बिना अपने गन के कहीं भी नहीं जाता है, कहीं भी नहीं। उसके लिए गन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो घर से बाहर एक कदम भी रखे तो उसके पास गन होती है, और यहाँ पर तो वो बिना गन के ही है। ये सोचकर उसे शौक होता है और वो अपने भाई को उठाकर लेकर आता है, और बहुत ही ज़्यादा सब शौक हो जाते हैं पे और हॉबी। लेकिन सभी घर पर आते हैं। यहाँ पर घर पर जब पहुँचते हैं तभी हमारी जिन जो कि पैनिक करने लगती है, वो परेशान हो जाती है इनको गोली कैसे लगी, और तुरंत ही वो छुट्टी आर्यन को रूम में लेकर जाती है और बहुत ही प्यार से उसे रूम में रखती है और बहुत ज़्यादा गुस्से से उसे पूछती है कि आपको ये गोली कैसे लगी है, और आप तो सही से मिशन पे जा नहीं सकते तो जाते ही क्यों हैं, अपने आप को चोट क्यों पहुंचाते हैं बार बार, आपको इतनी ज़्यादा लगी है और आपके चेहरे पे बिल्कुल दिख ही नहीं रहा कि आपको गोली लगी है, आप इस तरीके से कैसे बिहेव कर लेते हैं। आर्यन कहता है रिलैक्स माय बेबी, पक्कल रिलैक्स, मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं होता, ये सब चोटें तो मैं यूँ ही भर देता हूँ, तो तुम्हें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं चुटकी में ठीक कर लेता हूँ। तो फिर अब आर्यन जो किसी समझाता है तो फिर जिन कहती है आप आराम करिएगा, आपको बिल्कुल भी उठने बैठने की ज़रूरत नहीं है, अब कोई परेशानी होगी तो मुझे बताइएगा, और वैसे भी मैं और चीके कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं, तो फिर आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और अंदर ही रहिएगा, रूम से बाहर आने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फुल्ली रेस्ट कीजिए आप। आर्यन जो कि इसकी फिक्र देख के बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे देखता है और कहता है ठीक है माइल ओनर, मुझे पता है कि तुम मेरी ओनर हो और मुझे हुक्म चला सकती हो और मैं रूम से बाहर नहीं निकलूंगा। तो फिर जिन्नी स्माइल करके शिकी के साथ मार्केट चली जाती है, तो शिकी अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है। यहाँ पर युंगी का माथा बहुत ज़्यादा सनका होता है, क्योंकि उसे शायद पता था कि गन किसके पास होगी। तुरंत ही वो जिमिन के पास जाता है, शिमिन जो कि बड़े प्यार से कहती है कि युंगी देखो ना, मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छे से खेल रही हूँ, तो चलो मेरे साथ खेलो। युंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है और जिन उसे कहती चलो ना बिल्लू खेलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो फिर युंगी गुस्से में देखता है कि उसके खिलौने में आर्यन की गन होती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत ही जिमिन का हाथ पकड़ के कहता है कि तुम्हारी
वजह से आज ये सब हुआ है। वो इतनी ज्यादा उसको पकड़ के डांट रहा था कि सामने ही नोना खड़ी होती है, शुकी एक सर्वेंट होती है, वो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन युगी की आंखें इतनी ज्यादा गुस्से से लाल होती हैं कि वो उसे रोक नहीं पाती है और वो बहुत ही ज्यादा अब उसका वो रूप देख पाएगी जो कि इतने दिन से उसने नहीं देखा था। बहुत ज्यादा डर गई थी वो जिमिन के लिए। जिमिन को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था पर युगी कुछ सुन ही नहीं रहा था। जिमिन बहुत प्यार से कहती है, बिल्लू प्लीज छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, देखो ना जोजो, देखो बिल्लू क्या कर रहा है, मुझे पेन हो रहा है। अब तो बहुत ज्यादा हद हो जाती है। युगी उसके सारे खिलौने उठाता है और उसे जिमिन के सामने ही आग लगा देता है। सारे खिलौने जो कि जल जाते हैं। जिमिन जब कि उसे बचाने जाती है तो युगी उसके सामने जाता है और उससे कहता है कि नहीं, तुम नहीं बचाओगे उन्हें, जलने दो, बहुत ज्यादा तुम सिली गर्ल हो, बहुत ज्यादा तुमको खेलना है ना, तुमने भाई की गन से खेलने की कोशिश की और तुम्हारी वजह से भाई मरते मरते बचे हैं। मैं तो बिल्कुल तुम्हें माफ नहीं करने वाला हूँ। अब तुम उस युगी को देखोगी जिसे तुमने आज से पहले कभी देखा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरीके की हरकत करोगे तो बहुत ज्यादा क्यूट लगोगी? बिल्कुल नहीं। चलो आज तुम्हें इसकी पनिशमेंट देता हूँ। तुरंत ही वो जिमिन को ले जाकर स्टोर रूम में लॉक कर देता है जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और गेट में ताला मार देता है। कहता है, नोना, अगर किसी ने भी गेट खोलने की कोशिश की तो उसका आखिरी दिन होगा, समझ में आई? और मुझसे तो बिल्कुल भी उम्मीद मत करना, गेट खोलने की किसी को भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी जो कि वो भी बाहर चला गया था क्योंकि उसे भी अपनी जेकी के साथ टाइम स्पेंड करना था। इस वजह से वो भी चला गया था। आर्यन जो कि सो गया था क्योंकि जिन ने उसे दवा दे दी थी और घर में मिस्टर किम और मिसेस किम भी नहीं थे, वो भी किसी काम से बाहर गए थे और सर्वेंट्स के अलावा घर में कोई भी मेंबर नहीं था घर का, तो इस वजह से किसी ने भी हिम्मत नहीं की जिमिन को बाहर निकालने की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में युगी अपने रूम में जाकर ड्रिंक करता है और ड्रिंक करते करते वो बहुत ज़्यादा ही गहरी नींद में चला जाता है। तो भाई आज मैं सरांगे नवी समाचार में